तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आपके एसबीआई वाले सर बहुत 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 दिनों बाद आए। तो ऑब्वियसली कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ आप सबको कि प्रेशर मत लो, बिल्कुल भी। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंट्रोवर्शियल है। वो है कि वानाबी टीचर्स जो आप लोग के व्यूज़ से, आप लोग के इमोशन से खेलेंगे और आप लोग से ओवरऑल फाइनेंशियल गेन वो हाँ अचीव करना चाहेंगे, तो उससे थोड़ा बच के रहें। वो फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे तो आखिरी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पिछले वीडियोज़ में आप लोग को क्या-क्या बताया था। सबसे पहले पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोग को बताया था कि पर्क्स एंड बेनिफिट्स। आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं इन डेप्थ देखने के लिए। सैलरी कितनी होगी, पर्क्स बेनिफिट क्या है, उसमें हमारे जो एमोल्यूमेंट्स हैं, जो हमारे अलाउंसेस हैं, वो क्या-क्या होते हैं, बीइंग अ पीओ, डायरेक्ट अगर आप पीओ है हो, और हायरार्की में आप कहाँ स्टैंड करते हो, वो सब मैंने बताया हुआ है। एक हल्का सा जिस्ट मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप न्यूली इस साल अगर ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट आपकी सैलरी होगी 50 के, और इसके साथ साथ आपको पेट्रोल और अदर एंटाइटलमेंट्स रहेगा। एचआरए जो मिलता है, अगर या लीव्स अकोमोडेशन का रहता है, लीव्स अकोमोडेशन आपको 9,000, 17,000 और ऑलमोस्ट 32,000 इन मेट्रो सिटीज़ मिलेगा। और ओवरऑल आपका जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो अराउंड 82 के रहेगी, 82,000 पर मंथ। टैक्स इस पे ही कटेगा। चलिए अब ये सब छोड़ते हैं, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले नया वीडियो जो शुरू हो रहा है तो नई शुरुआत करते हैं। तो कमेंट्स में आप लोग अपने बारे में बताइए कुछ। कमेंट सेक्शन तो खाली था इसलिए मैं भी चला गया, मज़ा नहीं आया मुझे पढ़ाने में। मजाक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं। इतने पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं एसबीआई में कि अगर मैं इस पर 10 वीडियो भी बना दूँ तो भी कम पड़ेगा। लास्ट वीडियो जो मैंने छोड़ा था वो इस पर चल रहा था कि अगर आप कहीं को कहीं भेजा जाता है किसी टूर पे, फॉर एग्जांपल अगर आप एबीसी ब्रांच में इसमें पोस्टेड हो, सामने वाले ब्रांच में फील्ड ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे है, अगर आपको एज अ फील्ड ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर उस ब्रांच में डेपुटेशन पे भेजा जाता है, उसके अलग चार्जेस मिलते हैं, आपको उसका पैसा मिलेगा। संडे और सैटरडेज़ को बुलाया जाता है, मतलब ऑफ वाले सैटरडेज़ में, तो उसमें आपको करीब 2,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ साथ इतने बेनिफिट्स होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या क्या बताऊँ। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करना चाहेंगे वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग एस बी आई पी ओ का फॉर्म भर तो देते हैं और उनका क्लियर भी हो जाता है, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि उनसे काम क्या कराया जा रहा है। तो एक कोई भी जो इस समय आपको टीचर है जो एस बी आई पी ओ का पढ़ा रहा है, वो खुद एस बी आई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान तो इतना सारा देगा, वो वर्ड में यूज़ नहीं कर सकता, इतना सारा ज्ञान देगा, ऐसा लगता है वो खुद एस बी आई की जॉब करके आया है, उसने कोई एग्ज़ाम निकाला है। देखो, ये सब टीचर्स आपको इतना प्रेशर में डालेंगे, इतना प्रेशर में डालेंगे, हद से ज़्यादा। वो दिखाएंगे एस बी आई पी ओ पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम हमेशा ही बोलूँगा, कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कंसिस्टेंसी। जितना आप पढ़ रहे हो ना, उतना कोई दूसरा भी पढ़ रहा है। ये मत सोचो कि आप जितना पढ़ रहे हो बाकी नहीं ज़्यादा पढ़ रहा है और आप गिल्ट में ही भर जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक इंसान आपसे ज़्यादा ग्रैस्प कर लेगा, वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प नहीं करेगा। ऑलमोस्ट असली असली टेस्ट होता है आपका एग्ज़ाम सेंटर में। एग्ज़ाम सेंटर में जब आप जाते हो, आप वहाँ कितना काम डाउन हो और कैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे, वो बहुत मैटर करता है 90%। और 10% मैटर करता है लक। और खैर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में मैं कैसे ना कैसे मैं चाह रहा हूँ ये वानाबी टीचर्स की रियलिटी बताना। ये पैसे तो अर्न कर रहे हैं आपको एस बी आई पी ओ का वो सब बेच के, लेकिन पैसे कैसे फेक बेस पे, फेक प्रेमिसेस पे अगर वो अर्न कर रहे हैं, बहुत गलत चीज़ हो रही है। और मैं वो स्पेसिफिक टीचर्स का नाम नहीं बोलना चाहूँगा, जितने भी फेमस टीचर्स हैं आप ये समझ लीजिए। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब आप पी ओ बनते हो ना, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आपको पी ओ बनाया है एस बी आई ने, वो है लोन्स। अपार्ट फ्रॉम लोन्स आपको और कुछ काम के लिए एस बी आई ने नहीं सेलेक्ट किया है। लोन्स के लिए क्यों भाई? बैंक कैसे कमा रहा है? लोन्स के थ्रू इंटरेस्ट रेट किसको मिल रहा है? बैंक को मिल रहा है। तो वो कहाँ से मिल रहा है? लोन्स। आपकी जो सैलरी मिल रही है ना 50 के, जो ओवरऑल सब मिला के आपको जो बैंक 82 के दे रहा है ना पर मंथ, वो कहाँ से बैंक दे रहा है? गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है, वो लोन से जो अर्न किया बैंक ने वो आपको दे रहा है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हो बैंक पी ओ, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको दो काम करा सकते हैं, अकाउंटेंट का या फिर फील्ड ऑफिसर का, जो ओवरऑल लोन देखता है छोटे से बड़ा। अगर 1 लाख का लोन से लेके आपके मान लो 1 करोड़ तक का लोन, एक एफ ओ की जिम्मेदारी है। ठीक है, आप बीइंग एफ ओ ये दोनों चीज़ देखोगे। जनरली डायरेक्ट पी ओज जो होते हैं उनको अकाउंटेंट नहीं बनाते हैं। अकाउंटेंट आप समझिए, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, काउंटर पे जाते हो, तो फॉर एग्जांपल आपको एक अकाउंट खोलना है, तो एक ऑफिसर उस पर सी लगा के अपने साइन करता है, वेरीफाई, फिर आपका अकाउंट खुलता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है, आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, ये सब। तो वो है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट भी बहुत टफ जॉब है, फील्ड ऑफिसर भी बहुत टफ जॉब है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दोनों में, लेकिन जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फील्ड ऑफिसर ज़्यादा टफ जॉब है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा। अरे यार, इतनी टफ, बहुत टाइम
का बहुत इशू रहता है बैंक की जॉब्स में, स्पेशली एसबीआई की जॉब में यार, इसलिए टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे आने का। 6 महीने सोचो मैं कितना बिजी रहूँगा, रात में 8-8 9-9 बजे घर आता हूँ मैं। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई, पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं उसके। ये तो बस सैलरी सैलरी, बाकी बेनिफिट सुनोगे ना मज़ा आ जाएगा। ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से मच मच बेटर है, अगर सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में देखते हो आप। और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से मैं 2-3 जॉब्स को एक्सक्लूड करूँगा एकदम कम्प्लीटली। यूपीएससी, दूसरा डिफेंस। इन दोनों से तो कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो आगे चलते एसएससी से तो लाख गुना बेटर। अगर कंफ्यूज हो एसएससी में जाऊँ या बैंक पीओ, बाकी बैंक पीओ से मिलता है, एसबीआई की मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा। तो एनी टाइम ऑफ द डे आपको एसबीआई पीओ सेलेक्ट करना चाहिए। एनीवे ये देखो मैंने ये भी ख़त्म कर दी। मैंने लास्ट ईयर 12 बुक्स ख़त्म करी है। तो आप लोग कुछ पढ़ने की हैबिट डालो। वोकेबलरी के लिए नहीं कि वोकेबलरी के लिए, भाई बुक्स पढ़ने से क्या है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत चेंज होता है। और अभी अप्रैल चल रहा है तो इस महीने मैंने करीब 5 बुक कंप्लीट कर दी। मेरा एवरेज जो निकल रहा है वो 1 बुक पर मंथ निकल रहा है। मुझे ज़्यादा करना है, मुझे 1 महीने में 20 बुक पढ़नी, 1 साल में 20 बुक पढ़नी है, जो मेरा टारगेट है। तो हाँ, जो फील्ड ऑफिसर होता है, जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो आपको एज अ फील्ड ऑफिसर ट्रेनिंग मिलेगी। आपको टैग तो नहीं मिलेगा लेकिन आप सारे काम उसके करोगे। और ये सब डिपेंड करता है आपके ब्रांच मैनेजर पर। जब आप जाते हो सिलेक्शन के बाद तो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग मिलती है आपके रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। उसके बाद आपको ब्रांचेज दे दी जाती है, ब्रांच मैनेजर के अंडर हो गया। और वो हो सकता है आपको अकाउंटेंट की जॉब दे दे, हो सकता है फील्ड ऑफिसर बना दे। और भाई कुछ तो बीएम्स ऐसे होते हैं, उन्होंने तो मुझे क्लरिकल की जॉब दे दी थी, अकाउंट ओपनिंग। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक्स जब तक नहीं क्लियर होंगे ना तो आपको लोग आगे जाके बनाते रहेंगे। और क्या बनाते रहेंगे आप सब जानते हो। थोड़ा बहुत क्लरिकल की जॉब सीखो, थोड़ा बहुत अकाउंटेंट की, और मेनली फील्ड ऑफिसर की लोन सेक्शन से। इससे क्या है, आपका ओवरऑल जो ग्रोथ है बैंक में बहुत बढ़िया होगी। मैं ग्रीन पेन यूज़ कर रहा हूँ। अरे यार मेरे पास वो हाईटेक गैजेट्स नहीं है, मैं तो ऐसे ही समझा देता हूँ, लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। मैं तो कैसे ये फॉर्म कैसे भरा था वो भी एक स्टोरी लिख देता हूँ, तो मैं भूल जाऊँगा मुझे लिखना। तो हाउ आई बिकेम एसबीआई पीओ, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला था। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बस इसलिए हाईलाइट करने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग के अंदर भी उतनी पोटेंशियल है। तो देखो फील्ड ऑफिसर में लोग आपके पास आएंगे, आपको थोड़ा बहुत सर्कुलर्स जो बैंक बोलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुकलेट पढ़नी चाहिए, आनी चाहिए वहाँ पे बैंक में जाके। आपको सब मिलेगी, वो सब पढ़ो, उसके बाद लोन करो। और वो प्रोसेस होते हैं कुछ कुछ। और इसके बाद में आता था रिस्पेक्ट एंड बेनिफिट्स, जो सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देती है, बेनिफिट्स नहीं रिस्पेक्ट। आपके सामने जब आप लोन करोगे हर टाइप के लोग आएंगे और सब के सब आपको फुल रिस्पेक्ट देंगे। ये बात मैंने बैंक में आके देखी। अभी तो मीम्स में, मैं भी मीम्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, लंच टाइम ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सब बैंक में इतनी रिस्पेक्ट है ना, आपके सामने एक पुलिस वाला भी आएगा ना, पहले सैल्यूट ठोकेगा। दिन के मेरे पास कम से कम 10 पुलिस वाले आते हैं लोन के लिए, 10 के 10 सैल्यूट ठोकते हैं। रास्ते मिल जाते हैं ना अगर वो पुलिस वाले, तो रास्ते से सैल्यूट ठोकते हैं। कभी चालान नहीं कटेगा तुम्हारी सिटी में तुम्हारा, ये गारंटी। हेलमेट लगाओ चाहे ना लगाओ। वर्क प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कोई रोज़ी पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ कि ये है वो है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा और एक्सट्रीम लेवल का। एक्सट्रीम एक्सट्रीम आप समझ रहे हो कि एक, मेरे ख्याल से मुझे लगता है सेंट्रल पुलिस की जॉब, वो भी सीआरपीएफ, सेंट्रल पुलिस में सीआरपीएफ, बीएसएफ, डिफेंस में खैर प्रेशर है लेकिन इतना प्रेशर नहीं है। आर्मी नेवी एयरफोर्स में और कोस्ट गार्ड में इतना प्रेशर नहीं जितना बैंक में प्रेशर है। मैं लिख के कहीं भी बता सकता हूँ। अब जो उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको हटा दो, और जो बीच में ट्रेनिंग रहती है उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बैंक का एसबीआई का प्रेशर है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सीआरपीएफ का नो डाउट इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट, और पुलिस में भी प्रेशर अच्छा खासा है। कितनी यूनिफॉर्म जॉब्स है, उनको आप एसबीआई से तो खैर कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद मैं एसबीआई को जरूर रखूँगा। कितना वर्क प्रेशर क्या होता है, काम करना नहीं है, वो अनड्यू टारगेट्स रहते हैं आपके पास, जो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्रेशर है एसबीआई में, एसबीआई लाइफ का। आप सेलेक्ट हुए थे, मैंने क्या बताया था किसके लिए, चलो पेज हो गया, फील्ड ऑफिसर। किसके लिए सेलेक्ट हुए थे आप, लोन्स के लिए। लेकिन आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ एक प्रोडक्ट है एसबीआई का, जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस सेल करने हैं। सेल इन द सेंस ऐसे जा के नहीं सेल करने, खैर वो दिन भी आने वाले हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस सेल करने का मतलब फॉर इसमें जो है आपने लोन किया, अब आपको कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लें। तो ये है, और टारगेट रहता है आपको एक अलग अलग ब्रांच पे डिपेंड करता है। अगर रूरल ब्रांच है तो उसमें हो जाएगा 5 लाख का टारगेट होगा महीने का। अर्बन ब्रांच है तो उसमें 10 लाख का टारगेट होगा, 15 लाख का, 20 लाख का। जैसे अभी जिस ब्रांच में मैं हूँ उसमें 20 लाख का टारगेट है। तो एनी हाउ वो अचीव करना पड़ता है, और वो अचीव करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप अचीव करते हो तो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं हर महीने। उसके बाद अगर आपने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दिया तो आपको टूर मिलता है। पहले फॉरेन टूर होता था, लेकिन अब वो फॉरेन टूर बंद कर दिया है, इंडिया में ही अच्छी जगह ले जाएंगे। ये है। और ये एलएफसी से मत कंपेयर करना। एलएफसी क्या होता है, वो बैंक दे रहा है आपको, हर 4 साल में आप ऑल ओवर इंडिया घूम सकते हो। इसमें आप वो कवर रहता है आपका ट्रैवलिंग। और आप स्केल 1 ऑफिसर हो
यानी असिस्टेंट मैनेजर, तो आपको AC 2 टियर मिलेगा। अगर आप स्केल 2 एंड अबव हो तो आपको इकॉनमी क्लास एयरलाइंस में मिलेगी। खैर वापस SBI लाइफ का प्रेशर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद प्रेशर जो दूसरा है NPA का प्रेशर। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कमेंट में लिखो कोई भी अकाउंट NPA का होता है। तो NPA का प्रेशर क्या है? आपने किसी को लोन दे दिया, सामने वाला जो आपने सब कुछ अच्छे से फॉलो किया, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, सामने वाला जो है नौकरी से चला गया, नौकरी से निकाल दिया उसको, उसकी जॉब गई, फिर अकाउंट EMI तो आएगी नहीं आपके पास, उसको रिकवर करना है। वो कौन करेगा? वो भी आपको ही करना है ये। और टारगेट, फिर तीसरा टारगेट रहता है, वो रहता है लोन्स का टारगेट। लोन्स में कैटेगराइजेशन है, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन में कैटेगराइजेशन है, इसको बोलते हैं जो SBI चलता है एक्सप्रेस क्रेडिट। उसके बाद पेंशन लोन, उसके बाद गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट FD यानी डिपॉजिट्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये सब इनका टारगेट रहता है कि आपको महीने में तक करना ही करना है। कस्टमर नहीं आते कहाँ से करोगे? तो वो सब आपको मैनेज करना है। उसके बाद आपके पास टारगेट रहता है SME, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इनका प्रेशर रहता है, इसका टारगेट रहता है कि आपको इतने करोड़ का करना है। ठीक है, वो नहीं अचीव हुआ तो फिर तो एक मीटिंग होती है, BMs के लिए होती है। BM सारे जितने भी उस एरिया में BMs हैं सबकी मीटिंग होती है, जो कि कंडक्ट कराते हैं, हेड करते हैं उसको रीजनल मैनेजर। तो अच्छे से मारते हैं उनकी, क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं। तो अब RM ने BM को हड़काया, BM किसको हड़काएंगे? फील्ड ऑफिसर को। ये क्यों नहीं हुआ? करना ही करना है आपको। फिर इसके बाद ये आपका हो गया, लोन हो गया, SME लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सब हटा दो, SBI लाइफ हो गया, NPA हो गया, ये सब के बाद सबसे बड़ा प्रेशर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेशर, पब्लिक प्रेशर। भाई साहब आपको लोन भी करना है, उसके साथ साथ पब्लिक भी आ रही है। दिन में आप कम से कम 500 कस्टमर डील करोगे, कम से कम। ठीक है, इनकी क्वेरी सिर्फ लोन तो रहेगी नहीं, इनकी क्वेरीज क्या क्या रहेगी? इनकी क्वेरी रहेगी, सर मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, आपके यहाँ से लोन लिया था, EMI एक्स्ट्रा कट गई, सर हमें लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, ये भी इसमें आता है, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, सर हमें एजुकेशन लोन चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है। तो ये सब डील करते करते कैसे शाम के 4-5 बज जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ पे काम क्या हुआ है? ज़ीरो। टाइम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ज़ीरो। अब मान लो बच्चे 5 बजे से आप शुरू कर रहे हो अब लोन करना, कोई फाइल दे गया, अब आपको करना है किसी का लोन, तो आपके पास कितने घंटे बचे? 3 घंटे। और आपको टाइम से 8 बजे भी टाइम से बोल रहा हूँ मैं, 8 बजे घर आना है, तो ये 3 घंटे में आपको निपटाने है लोन। और ये जो लगता है ना कि 500 कस्टमर जब हम डील कर रहे हैं चुटकी में कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। ये मुझे भी लगता था भाई साहब। ये हो जाएगा भाई साहब। ये भाई साहब कस्टमर हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, कुछ चुल करने वाले भी आते हैं। ठीक है, तो उनसे थोड़ा बच के रहना। तो ये था वर्क प्रेशर, ये ऊपर ऊपर से बताया मैंने। प्रोज तो मैं बता ही चुका हूँ SBI में, मॉनिटरी प्रोज जो हैं। उसके बाद आपका प्री मेडिकल होता है साला, ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ है SBI में, प्री मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। भाई साहब अपना ट्रीटमेंट कराओ, डॉक्टर से वो बनवा लो, अगर ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो कोटेशन, किसी भी हॉस्पिटल में, पेनल हॉस्पिटल में चले जाओ, कोटेशन बनवाओ। और बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, अपोलो और ये वेदांता, ये सब होता है, फोर्टिस, ये सब अपने इसमें है। कोटेशन बनवाओ, 10 लाख का ट्रीटमेंट है वो लो, 20 लाख का ट्रीटमेंट है वो ले लो, SBI से 30 लाख का ट्रीटमेंट है वो ले लो। भाई साहब कितने का भी कोई अपर लिमिट नहीं, आप आओ और अपना ट्रीटमेंट कराओ, और फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सबसे ज़्यादा खर्चा पता है लोगों किस में होता है? 2 चीज़ में, एक मेडिकल और दूसरा, बताओ जल्दी, नो, दूसरा है एकोमोडेशन। ठीक है, SBI ने ये भी फ्री कर दिया, ये भी फ्री कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा? इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दूसरा क्या बचा? आपका राशन। पेट्रोल तो SBI दे रहा है, तो साला खर्चा कहाँ करोगे? यही 2 चीज़ पे तो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और राशन। बाकी का पैसा मस्त क्या करो? बताओ, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है तो बताओ क्या करना चाहिए बाकी पैसे का। अब एक और चीज़, अब जो बताऊँगा वो है जो मुझे सबसे खराब लगता है, वो है वानाबी टीचर्स। इनमें से ये मैं गारंटी दे सकता हूँ 90% टीचर्स ने आज तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, फिर भी वो ज्ञान देते हैं। हमेशा ज्ञान किससे लो? हमेशा हु हैज़ बीन देयर एंड डन दैट, उनसे लो। ये हाँ, ये जो बताते हैं कि पढ़ लो अभी टाइम है, फाड़ के रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर मत लो, ज़िंदगी का में प्रेशर तो लेना ही नहीं चाहिए। मैंने बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया, पता है। IIT के बाद मैंने UPSC क्लियर किया, मतलब वो मेन स्ट्रीम UPSC नहीं, अपना CDS, CAPS, UPSC का सिर्फ क्लियर किया है। ठीक है, मैं 3 बार रिकमेंडेड हूँ। किसमें? एक बार हुआ हूँ मैं इंडियन कोस्ट गार्ड में फॉर असिस्टेंट कमांडेंट, और 2 बार इंडियन आर्मी के लिए। पहले CDS एंट्री और दूसरा TGC। और
मैंने जॉब मुझे 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 वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना ही नहीं था। बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती मुझे, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना नहीं था। हो सकता है उस टाइम इमेच्योरिटी बोलूँगा, जो भी बोलूँगा, मुझे कहाँ जाना था, यूपीएससी क्लियर करना था या स्टार्टअप। लेकिन खैर अभी हालात ऐसे हो गए थे उस टाइम पे, तो दोनों चीज़ें नहीं हुई, तो एक बैकअप के लिए मैं बैंक में आया। मेरे फादर आईएएस ऑफिसर हैं और वो डिफेंस सेक्टर से हैं। और तो मुझे अच्छा खासा एक्सपोजर था, मतलब डिफेंस वगैरह का। तो यहाँ थोड़ा मैं टिल्टेड था, इसलिए मैं यूपीएससी पावर के लिए पीछे था। या स्टार्टअप भी किया, वो भी फेल हो गया, तभी बैकअप के लिए मैं आ गया हूँ बैंक में। तो ये लोग जो है ना, एक एक ऐसा सिनारियो बना देते हैं ना कि एक बच्चा जो अभी कोचिंग करके आया है, चीज़ें पढ़ रहा है, कंटेंट ही कंटेंट दिख रहा है उसको हर जगह, कंपटीशन दिख रहा है, उसके ऊपर प्रेशर है घर का, ठीक है, ये सब के बीच में उसको और प्रेशर डाल देते हैं। एक कड़वी बात बोलूँ तो ये हो जाएगा, एक हार्ड ऐसी एकदम सच्ची बातें कड़वी होती हैं, ये सब नहीं है सही। काम डाउन, एकदम काम डाउन। नहीं निकला नहीं निकला, दूसरी बार नहीं निकला नहीं निकला, तीसरी बार नहीं निकला, चौथी बार नहीं निकला, कोई बात नहीं। एसबीआई का नहीं हुआ तो दूसरा होगा। एसबीआई थोड़ी लाइफ है साला। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये जितने भी सो कॉल्ड टीचर्स हैं, ये लोग इवेंट बेचते हैं, इवेंट्स, कि देखो हमारी कोचिंग से साला वो बच्चा बन गया, ये फर्स्ट रैंक आ गई, 1 AIR आ गई, आईआईटी में 32 AIR आ गई, यूपीएससी में इतना हो गया। इवेंट सेल कर रहे हैं, व्हाट दे आर सेलिंग इज इवेंट। देखिए कोई प्रोसेस नहीं देख रहा है। प्रोसेस क्या थी, उस बच्चे ने की प्रोसेस, मेहनत उसने करी। जो तुमने कंटेंट दे दिया, चला तो बच्चा, वो कंटेंट पे तो घंटों पास हुआ है, अपनी डेडिकेशन से पास हुआ है। मैं कभी ये नहीं बोलता किसी ने हार्डवर्क किया है, हार्डवर्क सब करते हैं, लेकिन आखिरी चीज़ जो बचती है वो परसिस्टेंसी बचती है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कैसे क्लियर किया, परसिस्टेंसी। दिन में उठना, 8 घंटे पढ़ना, उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे का वो मॉक टेस्ट चलता था, वो दिया, ठीक है। तो ये परसिस्टेंसी। और ये मैं 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने नहीं किया, कितना, कम से कम मैंने 1 साल लगा हूँ मैं, 1 साल। फिर थोड़ा सा लाइफ का कुछ ज्ञान दूंगा और कुछ बुक्स जो आप लोग को पढ़ना चाहिए, वो है जो अभी मैंने ख़त्म करी है, कुछ दिखाता हूँ, ये पढ़ सकते हो। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रूह पिक्चर भी अच्छी है। और एटॉमिक हैबिट्स, इसको कैसे बोल सकता हूँ। और हाँ, आप लोग के लिए एक और ये अच्छी बुक है, द कंपाउंड इफेक्ट। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल लाइफ में। कंपाउंड इफेक्ट बहुत हर एक जगह लगता है, आपकी आदतों में, आपके हार्डवर्क में। इनिशियल लगे कुछ नहीं कर रहे यार हम, इनिशियली लगता है मेरे से वो आगे निकल रहा है, लेकिन परसिस्टेंसी से कंपाउंड इफेक्ट होता है और हर चीज़ एक्सपोनेंशियली राइज करती है। आपका रिजल्ट एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, ठीक है। तो प्रेशर मत लो। और ये वाना भी टीचर जो एकदम एकदम हाईलाइट किए पड़े हैं, ऐसा एकदम ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, तो प्रेशर में डाल रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं, इन सब के पीछे मत जाओ। ये सब बस अपना वो चलाने के लिए आए हैं, ठीक है। मैं अभी आऊँगा 2-3 दिन में आऊँगा तो बताऊँगा कि प्रेशर कैसे रिलीज़ करना है, ठीक है। अपना अगला टॉपिक मैं लिख लेता हूँ, तो मैं भी भूल जाता हूँ, हेक्टिक जॉब है। प्रेशर रिलीज़ कैसे करना है, और दूसरा स्ट्रैटेजी। और मैं जो बता रहा हूँ ना, इम्प्रूवमेंट मैं भी लाऊँगा, मत कौन सा एकदम वो, मैं भी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें भी आप में दोनों साथ में करते हैं मेहनत। मैं अपने वीडियोज़ में करता हूँ आप लोग को और अच्छा बताने के लिए, आप लोग अपने इसमें पढ़ाई में करो। मोटिवेशन की छोटी छोटी चीज़ें डालता रहूँगा, ठीक है। मेहनत करो, पढ़ लो और आगे निकलो।